चाउमीन नूडल्स बनाने का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें? दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाउमीन या नूडल्स 2 तरह के होते हैं। एक है रेडी टू ईट, जिसमें मसाले, नमक, मिर्च, तेल पहले से डले होते हैं। बस इन्हें कुछ मिनट में आसानी से रेडी कर बनाकर खाया जा सकता है, जैसे कि मैगी, यिप्पी नूडल्स ये सब। और दूसरे नूडल्स प्लेन नूडल्स होते हैं, जिनमें सब कुछ बाद में दिया जाता है बनाते टाइम, जिसे हम चाउमीन कहते हैं। तो इसी चाउमीन यानी प्लेन नूडल्स को बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का बिज़नेस कैसे स्टार्ट आप कर सकते हैं, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जहाँ भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो वहाँ पे आपको कुछ रिसर्च करने ज़रूरी हैं। रिसर्च क्या? देखिए, इसकी मार्केट डिमांड उस एरिया में, उस जगह में कैसा है, ये आपको जानना होगा, ताकि आप इस बिज़नेस में जब उतर रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए ही उतर रहे हैं, लॉस देखने तो नहीं उतर रहे हैं। तो अगर उस एरिया में इसकी मार्केट डिमांड नहीं है या बहुत कम है, तो आपको उतना प्रॉफ़िट नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ये जानना होगा कि जिस एरिया में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे इसकी मार्केट डिमांड कैसी है, ये हो गया। दूसरा ये आपको जानना होगा कि उस एरिया में फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट्स कितने हैं, फ़ास्ट फूड ठेले कितने हैं, होटल्स कितने हैं, ढाबे कितने हैं और वहाँ पे चाउमीन वगैरह का कितना रिक्वायरमेंट होता है हर रोज़। उसके हिसाब से आप जो हैं अपना एक आकलन आप कर सकते हैं कि आपको कितना उत्पादन करना है, ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा लॉस भी देखने को ना मिले और अच्छा खासा प्रॉफ़िट आपको हो जाए। दूसरी चीज़ जो आपको रिसर्च करनी है, वो ये है कि उस एरिया पे पहले से इस बिज़नेस में कितने लोग हैं। कितने लोग हैं जो पहले से चाउमीन के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस एरिया में, ये आपको जानना होगा। तीसरा रिसर्च आपको ये करना है कि उस एरिया में कितने घर हैं जो घरेलू यूज़ के लिए चाउमीन खरीदते हैं। हो गया ये बात। अब बात करते हैं कि आपको जगह या बिल्डिंग का प्रबंध करना होगा, क्योंकि आप जहाँ स्टार्ट करेंगे तो आपको तो जगह लगेगा ना। तो जगह कम से कम 700 स्क्वायर फीट का आपको जगह चाहिए होगा। अगर जगह आपकी खुद की है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको किराए पे लेनी होगी। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, पानी और कुछ कर्मचारी, इसका प्रबंध भी आपको करना होगा। अब बात करते हैं लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन क्या लगता है। तो देखिए, प्रोप्राइटरशिप के तौर पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, नगर निगम, नगर पालिका से ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, बैंक अकाउंट आपको खोलना पड़ता है, करंट अकाउंट। साथ ही कंपनी के नाम पे पैन कार्ड आपको चाहिए, फूड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी बनवाना पड़ता है, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ता है और साथ ही क्वालिटी के लिए BIS सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। अब बात मशीन्स की करते हैं और कच्चे माल की। तो पहले मशीन्स की बात करते हैं। तो देखिए, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल मशीन ये आपको बाज़ार में मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक मशीन की कीमत की बात करें तो 50,000 से शुरू होता है 3.5 लाख तक। इस बिज़नेस के लिए कुछ खास मशीन्स मैं आपको बता देता हूँ। ऑटोमेटिक नूडल्स मेकिंग मशीन, लकड़ी की ट्रे, ढक्कन के साथ प्लास्टिक की बाल्टी, पानी की फिटिंग के लिए धातु से निर्मित पाइपलाइन, वाटर बॉयलर, भार मापने के लिए मशीन, पैकेजिंग मशीन, ये सब। अब अगर बात करें कि कच्चा माल के रूप में आपको क्या लगेगा, तो देखिए, टैपियोक का आटा और मैदा ये आपको लगता है। अब इसे बनाने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, पहले टैपियोक का आटा मैदा का मिश्रण बनाना होता है, फिर किसी बाल्टी पर अन्य बर्तन की हेल्प से इस मिश्रण को, इस मिक्सचर को ऑटोमेटिक चाउमीन मशीन में धीरे धीरे डालना पड़ता है। मशीन इस मिक्सचर को पहले पतले से चादर की तरह बनाता है और इस चादर को अनेक पतले पतले लंबे भागों में इसे विभाजित करके चाउमीन का रूप दे देता है। उसके बाद नूडल्स बन के तैयार हो जाता है। अब आपको इसका काम अगला ये होता है कि नूडल्स को पैक कीजिए और मार्केट में बेचने के लिए आप इसे भेज दीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। अब बात असली चीज़, इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, 3 से 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट इसमें आपको लग जाता है, क्योंकि जगह, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पाइपलाइन का कनेक्शन, लेबर, अन्य छोटी-छोटी चीज़ें, कच्चा माल, बहुत सारा सब कुछ मिला के खर्च अगर देखा जाए तो 3 लाख से 5 लाख की आपको खर्चे जो हैं इसमें पड़ जाते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए। हाँ, लेकिन प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में ही आपको मैं बता दूँ, 50,000 से इसकी जो इनकम है वो शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग इनकम 50,000 से 1 लाख तक आपका हो ही जाता है। बस आपको करना ये होता है कि आपको जो है अपना कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग करना होता है पहले दिन से, धीरे 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 धीरे।
और बिज़नेस फिर जितना जमता जाएगा, जितना पुराना होता जाएगा, जितना आपका बिज़नेस जो है स्टैंड करता जाएगा, आपको प्रॉफ़िट उतना ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे से इसमें आप इनकम कर सकते हैं।